हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपके 10th क्लास के जो गणित है उसका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी है, उसको हम समझने वाले हैं। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। अगर किसी बच्चों को ये टॉपिक अपनी क्लास के अंदर समझ में नहीं आया है तो यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर कोई भी आपके डाउट रह गया है वो भी आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में और वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देखो दोस्तों, एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए, ठीक है। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट यू बर्न लाइक ए सन। देखो यहाँ पर अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सबसे पहले आपको सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा, उसकी तरह मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, हम अपनी क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम इस क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर देख लेते हैं। क्या क्या बच्चों को डाउट्स रहते हैं, क्या क्या यहाँ पर बच्चे जो समझने में उनकी कमी रह जाती है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं और पीछे वाला हमारा टॉपिक क्लियर भी नहीं हो पाता है। इस प्रकार से देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट हमें क्या समझना है, हमें समझना है समांतर श्रेणी क्या होती है। बहुत से बच्चे समांतर श्रेणी को ही नहीं समझ पाते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो पहला पॉइंट बच्चों, हमारा सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा। सभी बच्चे यही चाहते होंगे कि सर समांतर श्रेणी को पहले समझाया जाए, फिर इसके सवाल हल कर पाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर पहला पॉइंट समांतर श्रेणी क्या होती है ये हम समझेंगे। दूसरा पॉइंट है कि पद किसे कहते हैं सर। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर ये पद किसे कहते हैं, किस प्रकार से पद बनते हैं, वो ही समझ में नहीं आता है। तो ये इस वीडियो लेक्चर के हम समझने वाले हैं। अगला पॉइंट है प्रथम पद, सार्वंतर, अनुवा पद। ये क्या होता है? आपने नाम तो सुना है, लेकिन किस प्रकार से प्रथम पद निकालते हैं, किस प्रकार सार्वंतर निकालते हैं, अनुवा पद क्या होता है, ये सभी हमारे आप दोस्तों के क्या है डाउट रहता है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं। और फिर दोस्तों लास्ट के अंदर हमारा जो पॉइंट रहेगा एपी कैसे बनाते हैं। अगर ये 4 पॉइंट आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपकी जो एक्सरसाइज 5.1 है, प्रश्न वाली 5.1 है, उसको समझने में आपको कई दिक्कत नहीं होने वाली है। समझ गए बच्चों? समझ गए बच्चों? तो देखो हम क्या करते हैं, ये क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। इसके लिए मैं आपके लिए कुछ सूचियां लेकर के आया हूँ, कुछ लिस्ट लेकर के आया हूँ नंबर की। इस नंबर की सूची से हम समझने की कोशिश करेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो देखो यहाँ पर ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए, इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये कुछ नंबर्स हैं जिसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। इस प्रकार से नंबर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अनुमान लग होगा कि सर ये तो क्या है, गिनती है, नंबर्स हैं, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 देखो बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है सर, घटता हुआ नजर आ रहा है आपको। पहले 100 आ गए, फिर 70 आ गए, फिर 40 आ गए, फिर 10 आ गए। इस प्रकार से इसमें कमी हो रही है। और यहाँ पर देखो सर, इसके अंदर तो क्या है, इसके अंदर बच्चों आपको दिख रहा होगा सर, इसमें तो कुछ ना बढ़ोतरी हो रही है ना कोई कमी हो रही है, वो क्यों संख्या बार बार आ रही है, ये भी आपको दिख रहा होगा। पॉइंट नंबर 4, अब बच्चों देखो यहाँ पर इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि कुछ नंबर्स है जो माइनस के अंदर है। और यहाँ पर क्या है कि माइनस की संख्या, पहले माइनस का 1, फिर माइनस का 1.5, फिर माइनस का 2.0, फिर माइनस का 2.5। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर इसके अंदर आपको अगर दिख रहा है तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमें एक एक नंबर की वृद्धि हो रही है। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक एक नंबर की वृद्धि हो रही है, यानी +1 मान बढ़ रहा है, +1 मान बढ़ रहा है। दूसरा यहाँ पर देखो इसके अंदर ये क्या है, यहाँ पर 100 है, फिर 70 है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, कमी हो रही है। अब कितने की कमी हो रही है, 30 की कमी हो रही है। कितने की? 30 की कमी हो रही है। आपको दिख रहा होगा ध्यान से, ये इसलिए माइनस लगा रहे, कमी हो रही है इसलिए क्या कर रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं। यहाँ पर देखो आप कहोगे सर यहाँ पर तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मतलब कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसके अंदर मतलब हम क्या जोड़ रहे होंगे कि कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। गणित की लैंग्वेज में अगर हम इस बात को कहें तो हम कह सकते हैं कि सर इसके अंदर 0 जोड़ा जा रहा है। 0 जोड़ने पर आपस में संख्या आएगी और बाकी कोई संख्या जोड़े घटाएंगे तो कम ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 0 जुड़ रहा है। अब बच्चों इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर देखो ये संख्या क्या है, पॉइंट के अंदर है ना। और संख्या पॉइंट के होने के साथ साथ यहाँ पर क्या है, इसके अंदर क्या है, ये संख्या क्या हो रही है, वैसे देखें तो माइनस इसलिए घट रही है ना। तो यहाँ पर एक प्रकार से इसके अंदर -5 है ना, जो यहाँ पर देखो 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है, फिर 2.5 है। तो यहाँ पर -0.5 की क्या हो रही है, इसमें
कमी होती जा रही है, पीछे की तरफ जा रहा है, ये एक संख्या रेखा होती है ना उस आधार पर। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हाँ सर इन सभी नंबर के अंदर क्या है, अगर आप इनके बीच में अंतर देखोगे तो भी एक क्या आ रहा है, इनके बीच में देखोगे तो भी एक का आ रहा है, इनके बीच में देखोगे तो भी एक का अंतर आ रहा है। यहाँ पर भी 30 का आ रहा है, -30 और यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, इस प्रकार से ये आ रहा है। दूसरा यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर -0.5 की फिर कमी हुई, फिर -0.5 और यहाँ पर कमी हुई, फिर -0.5 और यहाँ पर कमी हुई, तो ये पीछे की तरफ जा रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पर देखो बच्चों कुछ निश्चित नंबर जो दिख रहा है आपको, ये एक फिक्स नंबर है हमारे लिए। अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हाँ सर इसके अंदर कुछ फिक्स नंबर जुड़ रहा है या फिर कुछ फिक्स नंबर घट रहा है। तो यहाँ पर इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि जो समांतर श्रेणी होती है, ठीक है, समांतर श्रेणी कैसे बनती है ये हमें ध्यान रखना है। तो समांतर श्रेणी आपको ध्यान रखनी है कि समांतर श्रेणी होती क्या है, ठीक है। तो आपको समझा देते हैं वापस से, लैंग्वेज से आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर समझते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है। तो यहाँ पर संख्याओं की आपको समझना है, संख्याओं की ऐसी श्रृंखला यानी सीरीज या फिर लिस्ट, ऐसी श्रृंखला जिसमें अगला पद, ठीक है, अगला पद अपने से पीछे वाले पद से कुछ या फिर पद से एक निश्चित संख्या की घटाव या जोड़ से प्राप्त होता है। क्या होता है, घटाव या फिर जोड़ से प्राप्त होता है। तो देखो वापस से समझते हैं समांतर श्रेणी की ये जो लैंग्वेज जो मैंने डेफिनेशन आपके लिए लिखी है, बच्चों ध्यान से समझते हैं, वापस रिपीट करते हैं एक बार और। देखो बच्चों देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि संख्याओं की ऐसी श्रृंखला, ये संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें अगला पद, जैसे मान लेते हैं ये अगला पद है, ठीक है, अगला पद है, ये इसका अगला पद है, ये इसका अगला पद है। तो यहाँ पर ऐसी श्रृंखला जिसमें अगला पद अपने से पीछे पद से, अपने से पीछे वाले पद से, ठीक है, अपने से पीछे वाले पद से एक निश्चित संख्या के घटाव या जोड़ से प्राप्त होता हूं। तो ये जो पद है अपने से पीछे वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ करके प्राप्त हो रहा है। ये वाला जो पद है वो अपने पीछे वाले पद में से कुछ घटा करके प्राप्त हो रहा है, -30। ये वाला जो पद है वो अपने यहाँ पर 0 ऐड करके प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर ये जो वाला पद है वो -0.5 करके यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो ऐसी श्रृंखला, संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिनमें जो पद होते हैं, पद किसे बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है कोमे के बाद में एक एक जो नंबर्स दिख रहे हैं वो पद कहलाते हैं। समझ गए बच्चों। तो यहाँ पर इसके अंदर हम समझ सकते हैं पद क्या होते हैं। यहाँ पर श्रृंखलाओं के अंदर प्रत्येक नंबर को हम पद कहते हैं। समझ गए। तो यहाँ पर पद का अगर आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है तो पद क्या होते हैं, श्रृंखला की प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पद कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की इस बात की जरूरत है कि यहाँ पर समांतर श्रेणी हमें समझ में आई कि नहीं आई। तो चलो एक बार वापस थोड़ा सा इस पर ध्यान करते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। 4 मैंने यहाँ पर आपको एक कुछ सूचियाँ दी। इन सूचियों के अंदर हमें ये समझ में आया कि हाँ सर इसमें 1 की वृद्धि हो रही है, इसमें -30 की कमी हो रही है, इसमें 0 की यहाँ पर वृद्धि हो रही है, ठीक है, 0 जुड़ रहा है इसके अंदर, और यहाँ -0.5 की यहाँ पर कमी हो रही है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, समांतर श्रेणी में प्रत्येक पदों के बीच में जो आपको एक निश्चित संख्या का अंतर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक निश्चित संख्या का अंतर दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपने समझा होगा कि यहाँ पर जो समांतर श्रेणी होती है वो क्या होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई होगी या फिर कुछ और डाउट रह गए हो तो फिर वीडियो क्या करना है, पॉज करना है, 2-4 मिनट पीछे लेकर के जाओ, वापस आप उसको वीडियो को देखो, आपको जरूर समझ आएगा बच्चों। तो देखो बच्चों, इस वीडियो के अंदर ये हो गया।
अब हम चलते हैं यहाँ पर प्रथम पद, सार्वंतर वगैरह क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम समझते हैं, अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो इसको नोट कर लो, 2-3 बार देखोगे आपको याद हो जाएगा ये। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके अंदर हमें समझना है कि यहाँ पर सर ये तो हो गई एपी, तो हो गई कि एपी किसे कहते हैं, समझ में आ गया। ठीक है, आगे हम समझते हैं कि यहाँ पर एपी के अंदर और भी तो वर्ड सुने होंगे आपने कि सर प्रथम पद होता है, अनुवा पद होता है, और यहाँ पर पदों की संख्या भी होती है। ठीक है, सार्व अंतर होता है। तो यहाँ पर वो क्या होते हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, इसकी वीडियो के अंदर यहाँ पर ये जो सीरीज शुरू हो रही है, इस सीरीज का जो प्रथम पद है, ठीक है, पहला जो पद है, ठीक है, पहला जो पद है उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्रथम पद क्या है। ठीक है, इसको भी आपको नोट कर लेना, ये पॉइंट नंबर आपके 1 हो गया। फिर पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर प्रथम पद क्या होता है, तो इसको आपको समझना है प्रथम पद क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समांतर श्रेणी, अब समांतर श्रेणी को हम यहाँ पर एपी क्यों कहते हैं वो भी समझ लो। यहाँ पर समांतर श्रेणी को अपने एपी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर इंग्लिश के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, इसलिए इसको शॉर्ट के अंदर एपी लिखा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर समांतर श्रेणी का पहला पद या संख्या, पहला पद या संख्या को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रथम पद कहते हैं। और इसे किससे व्यक्त करते हैं, इसे हम ए से व्यक्त करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। तो उम्मीद है आपको प्रथम पद के बारे में समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर प्रथम पद क्या होता है। अब बच्चों हमारा जो पॉइंट नंबर अगला है, प्रथम पद होने के बाद में इसको हम ए से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना है आपको। अगला जो पद है हमारे सार्व अंतर। अगर हम बात करें सार्व अंतर क्या है, ठीक है, तो आपने वर्ड सुना होगा सार्व अंतर सर, कि यहाँ पर सार्व अंतर के अंदर देखो आपको ध्यान देना है, हमने यहाँ पर समांतर श्रेणी की डेफिनेशन पढ़ी है। समांतर श्रेणी की डेफिनेशन क्या कहती है, संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें अगला पद अपने से पीछे वाले पद से एक निश्चित संख्या की घटाव या जोड़ से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखो क्या रहा है ना, ये एक निश्चित संख्या, मतलब कौन सी वो संख्या है जो किसी एपी के एक पद में जुड़ करके अगला पद प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर वही संख्या सार्व अंतर कहलाती है। क्या कहलाती है, सार्व अंतर कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो आपको, इसके अंदर जो +1 था वो सार्व अंतर था, जो -3 है वो भी सार्व अंतर है, जो 0 है वो भी सार्व अंतर है, और यहाँ पर जो -0.5 है वो भी सार्व अंतर है। तो यहाँ पर देखो इसको और लैंग्वेज के थ्रू भी हम समझ लेते हैं कि सार्व अंतर होता क्या है। समांतर श्रेणी को आपने समझ लिया, अब हम समझते हैं सार्व अंतर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर को ध्यान रखना है, सार्व अंतर इसलिए कहते हैं कि सार्व का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है, कॉमन। इसको हम अंग्रेजी के माध्यम से समझे तो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब ये है कि यहाँ पर सार्व यानी सभी में अंतर समान हो। ऐसी एपी जिसके अंदर सार्व अंतर क्या हो, समान हो, वो एपी कहलाती है। तो यहाँ पर सभी के अंदर देखो, यहाँ इस एपी के अंदर सभी जितने भी पद है इनके बीच में 1 का अंतर है। ये जो एपी इन सभी के बीच में 1 का अंतर है। ये जो एपी दिख रही है आपको इन सभी के अंदर क्या है, 0 का अंतर है। ये जो एपी है इसके अंदर -0.5 का अंतर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर समांतर श्रेणी के प्रत्येक जो पद है उनके बीच में जो निश्चित संख्या का अंतर होता है उससे क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर समांतर, या फिर सीधे लिख रहे हैं एपी के, ठीक है, एपी के प्रत्येक पदों के बीच के अंतर को, प्रत्येक पद रहेगा ना, बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। तो यहाँ पर आपने ये अच्छी तरीके से समझ लिया कि यहाँ पर सार्व अंतर किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान से अब समझते हैं सार्व अंतर को किससे व्यक्त करते हैं, है ना। तो सार्व अंतर को डी से व्यक्त करते हैं। किससे, डी से व्यक्त करते हैं। चलो आपने ये भी समझ लिया।
डी से व्यक्त करते हैं। अब बच्चों आपको समझना है, यहाँ पर जो अन आपने पढ़ा है कि अन यहाँ पर पदों की संख्या होती है, तो यहाँ पर हमें अन का मान समझना है कि अन होता क्या है। तो यहाँ पर जो अन है, अगला पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया हमारा, सार्वअंतर हमने क्लियर कर लिया। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि सार्वअंतर के अंदर जो पदों की संख्या वाला वर्ड भी आपने बहुत सी बार देखा है, तो यहाँ पदों की संख्या किस प्रकार से हमें व्यक्त करनी है तो वो हम समझने वाले हैं। तो देखो बच्चों, जिस प्रकार से मान लो कोई एपी है, उसके एपी के अंदर कितने पद है, उन पदों को ही वहाँ पर जो है वो अन व्यक्त करता है कि एक मान लो एपी है, जैसे मान लो इस एपी है, इस एपी के अंदर कितने पद है, 4 पद है, ठीक है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 4 पद है। इस एपी के अंदर कितने पद है, 1 2 3 4। सभी एपी अलग अलग हो सकती है, कोई एपी बड़ी हो सकती है 100 पदों की हो सकती है, कोई एपी 10 पदों की हो सकती है। तो यहाँ पर जो एपी जितने पदों की रहती है उससे ही उसे यहाँ पर संख्या बोलते हैं, पदों की क्या बोलते हैं, संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके अंदर सार्वअंतर तो हो गया बच्चों, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम क्या करते हैं, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4, वो है पदों की संख्या, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4, पदों की संख्या। अब पदों की संख्या क्या होती है, आपको इस पे ध्यान देना है, पदों की संख्या क्या होती है। तो पदों की संख्या यहाँ पर एपी में जितने पद होते हैं, एपी में जितने पद होते हैं उसे उस एपी के पदों की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पदों की संख्या कहते हैं। तो आइए बच्चों, यहाँ पर हमने ये भी समझ लिया कि इसके अंदर पदों की संख्या कितनी है। अगर मान लो मैं पूछूं आपसे कि इसके अंदर ये जो एपी है, इसके अंदर अन बराबर कितने हैं, तो अभी यहाँ पर देखो इसके अंदर हम अन बता नहीं सकते कि अन बराबर कितने हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर आपके अगर यहाँ पर 3 पॉइंट लगे हुए हैं और यहाँ पर इस प्रकार पॉइंट लगे हुए हैं, तो ये एपी भी फिक्स नहीं है कि कितने पद हैं इसके अंदर। ये 3 पॉइंट का मतलब है कि एपी आगे तक चलती जा रही है, ये भी आगे तक चलती जा रही है। अगर कोई एपी इस प्रकार से मिले, उसकी बात कर, चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, पहले ये देखते हैं। इसके अंदर देखो, इनको समझ लो एक बार, यहाँ पर मान लो पॉइंट कुछ लगा हुआ नहीं है, अगर यहाँ पर कुछ लगा हुआ नहीं है और यहाँ पर मान लो इस जगह पर 2 पद ही है, तो हम यहाँ कह सकते हैं इसके अंदर पदों की संख्या कितनी है, अन बराबर 4। इसके अंदर कह सकते हैं अन बराबर कितना है, 2। इसके अंदर कह सकते हैं अन बराबर कितना है, 4, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसके अंदर माइनस के 3.0, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर पदों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5। इसके अंदर अन बराबर कितना हो गया, 5। क्योंकि देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो एपी है ना, जिसके अंदर हम बता रहे हैं, तो ये कहलाती है परिमित एपी। एक होती है अपरिमित एपी, एक होती है परिमित एपी। परिमित और अपरिमित एपी क्या होती है, उसको हम समझने वाले हैं। पहले देखो जो सार्वअंतर है उसके बारे में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, इसको डी से व्यक्त करते हैं। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है सार्वअंतर की, ठीक है, नोट के अंदर ध्यान रखना है, सार्वअंतर का मान, सार्वअंतर का मान क्या क्या हो सकता है। तो पहला आपको ध्यान रखना है, यह है धनात्मक, ठीक है, धनात्मक यानी प्लस में भी हो सकता है सार्वअंतर का मान, ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी माइनस के अंदर इसका मान हो सकता है। फिर हम कहते हैं शून्य भी हो सकता है, जो यहाँ पर सार्वअंतर का जो मान है वो शून्य भी हो सकता है। तो एक साइड की बात तो ये हो गई बच्चों कि हमें यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना है कि यहाँ पर सार्वअंतर का जो मान है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर हमें क्या समझना है, सार्वअंतर का मान क्या हो सकता है, इसके अंदर सार्वअंतर का मान सामान्य संख्या हो सकती है, सामान्य संख्या हो सकती है, और यहाँ पर भिन्न संख्या हो सकती है, भिन्न संख्या यानी बट्टे वाली संख्या हो सकती है, ध्यान रखना है। सामान्य संख्या मतलब 1 2 3 4 भी हो सकता है ना। और भिन्न संख्या अगर बात करें तो जैसे मान लो बट्टे वाली संख्या है, तो बट्टे वाली संख्या भी अगर कोई सार्वअंतर हो सकता है किसी भी एपी का, जैसे मान लो 1/2 जुड़ रहा है, 2/3 जुड़ रहा है, वो भी हो सकता है। और यहाँ पर ध्यान रखना है दशमलव संख्या भी हो सकती है, क्या हो सकती है, दशमलव
संख्या भी हो सकती है। तो आपको ये एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पर डी का मान मतलब पॉइंट के अंदर भी हो सकता है। किस में हो सकता है? पॉइंट, जैसे 0.5, 0.7, माइनस के वगैरह। तो यहाँ पर दो टाइप में आपको सार अंतर को समझना है कि एक तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, और सार अंतर मान दूसरा सामान्य संख्या हो सकती है, एक भिन्न संख्या हो सकती है, भिन्न मतलब बट्टे वाली संख्या हो सकती है, तीसरा पॉइंट वो दशमलव के अंदर हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने समझा कि सार अंतर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोशिश की है कि यहाँ पर हम समांतर श्रेणी का जो परिचय है वो आपको अच्छी तरीके से समझाएं, और आपको मुझे उम्मीद है कि है ना आपको ये समझ में भी आया होगा। बच्चों, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि एक एक वर्ड को आपको आपस रिपीट करना है, समझना है ना। फिर आपके जो एपी का जो डर है, जो दिमाग में कोई बैठी नहीं है बात, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एपी बनाने की कोशिश करते हैं, उस एपी को और समझते हैं, गणित रूप में चेंज करने की कोशिश करते हैं, फिर यहाँ पर आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आगे चलते हैं हम क्लास के अंदर, ये तो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, सार अंतर का ध्यान रखना है, सार अंतर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। अब यहाँ पर हम समझते हैं कोई एपी कैसे बनाते हैं, है ना। एक एक करके जो मैंने आपको शुरू के अंदर पॉइंट्स बताए थे, है ना, उस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट के अंदर हम देखो हमें क्या करते हैं, एक और एपी लेते हैं। ठीक है, और एपी कैसे बनेगी वो भी ध्यान रखना है। जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर कोई और एपी ले रहा हूँ, एक मैंने यहाँ पर एपी ली। ठीक है, अब एक मैंने यहाँ पर एपी ले ली है, कौन सी एपी ली है? 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब देखो थोड़ा ध्यान रखना है, परिमित एपी और अपरिमित एपी किसे कहते हैं? परिमित एपी, परिमित एपी होती है जिसमें पदों की संख्या यानी कि अन का मान, अन का मान क्या हो? अन का मान क्या हो? फिक्स हो। ठीक है, अन का मान फिक्स हो, उसे बोलते हैं परिमित एपी। और अपरिमित एपी किसे कहते हैं? अपरिमित एपी, अपरिमित एपी किसे बोलते हैं? तो ध्यान रखना यहाँ पर, इसके अंदर जिसमें पदों की संख्या यानी अन का मान अनिश्चित हो। क्या हो? अनिश्चित हो, कोई फिक्स नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? अपरिमित एपी कहा जाता है। तो दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, परिमित एपी और अपरिमित एपी। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये जो मैंने एपी बनाई है, अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने 3 डॉट नहीं किए, तब तक यहाँ पर क्या है? ये एक परिमित एपी है, और इसके अंदर अन बराबर कितना है? अन बराबर आप समझ सकते हो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, अन बराबर यहाँ पर 5 है। समझ गए बच्चों? और अगर मान लो वो अपरिमित एपी रहती है तो यहाँ पर हमें डॉट डॉट लगाना पड़ेगा, इससे हमें समझ में आएगा कि वो अपरिमित एपी है, और भी इसके आगे पद हैं। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा है, जो किसी भी श्रृंखला का पहला जो संख्या होती है वो प्रथम पद कहलाती है। तो हम प्रथम पद यहाँ पर समझेंगे कि प्रथम पद हमारे पास क्या है? ए है। क्या है? प्रथम पद हमारे पास ए, यानी कि बराबर 2 है। समझ गए बच्चों? ये हमारे लिए हो गया प्रथम पद। अब देखो यहाँ पर, अगर ये हमारे लिए प्रथम पद है तो दूसरा पद कौन सा हो गया? दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, चौथा पद ये हो गया, और पांचवा पद ये हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रथम पद को हम A1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? A1 भी लिख सकते हैं। और द्वितीय पद क्या हो जाएगा? द्वितीय पद यानी A2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4। और तृतीय पद हमारे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? तृतीय पद यानी A3 बराबर हमारे पास कितना होगा? 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पंचम पद है, ठीक है, पंचम पद है A5, वो क्या होगा यहाँ पर? 10 हो गया। तो इस प्रकार से आपने समझा कि यहाँ पर ये जो एपी है इसको हम A1, A2, A3, A4, A5 भी कह सकते हैं। आई बात समझ बच्चों? तो ये प्रथम पद से रिलेटेड हमने पद को और डिफाइन कर दिया, और हम क्या कर रहे हैं, इसके डीपली में जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमें समझ में आए। अब देखो यहाँ पर ये प्रथम पद से रिलेटेड आपको बोलना नहीं A1, A2, A3 क्या होता है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि एपी है कि नहीं है। इसका हम कैसे डिसाइड करें कि एपी है नहीं है? गणित के अंदर में डिसाइड करना पड़ेगा। तो चलो बच्चों, यहाँ पर हमें ये डिसाइड करना है। एक पॉइंट तो आपने ये समझ लिया कि
कि यहाँ पर चलो सर हाँ ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है। अब एक बात हमें यह समझनी है कि यहाँ पर एपी है कि नहीं है, इसका हमें चेक कैसे करते हैं, पता कैसे करते हैं कि एपी है कि नहीं है। तो उसकी जांच करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ये एक तरीका हो गया पहला। दूसरा तरीका ये है कि हमें अगर मान लो पता करना है कि कोई एपी है कि नहीं है, तो हमें यहाँ पर इन सभी के अंतर क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, इन दोनों पदों का अंतर समान होना चाहिए, इन दोनों पदों का अंतर समान होना चाहिए, इन दोनों पदों का अंतर समान होना चाहिए, इन दोनों पदों का अंतर समान होना चाहिए। हमें कम से कम 3 पदों तक ये चेक करना है कि अगर उस एपी के प्रथम जो डी का मान है सभी के अंदर समान है तो वो एपी कहलाएगी, अगर नहीं है तो वो एपी नहीं कहलाएगी। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं। अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं, एक बार ये दोनों पद चेक कर रहे हैं, तो ये आपको अगर चेक करना है दोनों पद, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे। तो यहाँ पर 4 क्या A2 है और 2 क्या A1 है। तो यहाँ पहला अगर मान लो हम कहें A2 माइनस A1, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, A2 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस का माइनस, A1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर कितना आ गया 2। ठीक है, फिर यहाँ पर आपस इन दोनों पद A3 और A2 को घटाते हैं। तो A3 माइनस A2 को हमने घटाया, तो 6 माइनस क्या है A2 4 है, इक्वल टू 2 आ रहा है। और A यहाँ पर अब ये चौथा पद है A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 बराबर यहाँ पर 8 माइनस 6 बराबर 2। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ किस प्रकार से घटा रहा हूँ। यहाँ पर एक तो अगले वाला पद ले रहा हूँ और जस्ट उससे छोटे वाला पद, पहले वाला जो पद है उसको घटा रहा हूँ। इससे हमें पता चलेगा वो एपी है कि नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। आप ऐसे नहीं ले सकते कि यहाँ तीसरे में से पहला घटा रहे हो, आप चौथे में से दूसरा घटा रहे हो, ऐसे नहीं ले सकते। कोई अगर पद ले रहे हो तो जस्ट पहले वाला आपको पद लेना है, समझ गए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। तो हमने ये समझा कि यहाँ पर अगर किसी एपी के अंदर यहाँ पर ये संख्या मान समान आ रहा है तो हम कह सकते हैं डी का मान अगर मान समान आ रहा है, ये सभी क्या है डी का मान है, क्या है डी का मान अगर सभी जगह समान आ रहा है तो हम कह सकते हैं वो क्या एक एपी है। अतः कह सकते हैं अतः यह क्या है, यह एक क्या है एपी है। आगे बात समझ में दोस्तों, आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज 5.1 के अंदर इस प्रकार से एपी दी गई है। उस एपी के अंदर प्लस के नंबर्स भी है, माइनस के नंबर्स भी है, उनको कैसे सोल्व करते हैं वो हम अगले वीडियो लेक्चर के अंदर समझेंगे। यहाँ पर हम समझ रहे हैं पहले कि यहाँ पर किस प्रकार से हमें चेक करना है कि कोई एपी कैसे होती है और अगर वो होती है तो उसकी जाँच कैसे करते हैं वो हम समझ रहे हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि यहाँ पर एपी किस प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं यहाँ पर कोई एपी बनाते कैसे हैं, किस प्रकार से हम एक एपी बना सकते हैं और क्या क्या दिया जाए कि हम एपी बना सकते हैं उसको समझते हैं। यहाँ पर मान लो कोई भी सवाल आ जाए और आपसे कहे कि यहाँ पर एपी की जांच करो, सवाल आ गया एपी की जांच करनी है, वो एपी है नहीं है, तो आपको ये प्रोसेस अप्लाई करनी है। अभी सबसे सिंपल मेथड आपको ये दिमाग के अंदर रखना है, समझ गए बच्चों। ये आपको बात समझ में आ गई तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन जो लेके आएंगे एक्सरसाइज 5.1 के, उसके अंदर हम ये समझेंगे कि यहाँ पर जो और अच्छी तरीके से उसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पर हम एपी बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमने जांच करने की कोशिश की कि एपी के अंदर किस प्रकार से कोई एपी है या नहीं है। तो अगर डी का मान समान है तो यहाँ पर D1, D2 और D3 समान है तो हम कह सकते हैं वो क्या है एक एपी है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम बढ़ते हैं हमारे यहाँ पर कि कोई एपी बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो हमें ये पॉइंट समझ में आ जाए कि एपी कैसे बनाई जाती है। ठीक है, एपी को कैसे बनाएं। अभी इसके अंदर और भी बहुत से पॉइंट जो आपको सिखाने बाकी हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लें एपी को बनाते कैसे हैं। तो आपको ध्यान रखना है एपी को कैसे बनाया जाता है वो हमें ध्यान रखना है। एपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास 2 चीज़ें होना जरूरी है। ठीक है, एक तो आपके पास में प्रथम पद होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, एक तो होना चाहिए प्रथम पद और एक होना चाहिए आपके पास द्वितीय पद। क्या होना चाहिए, द्वितीय पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द्वितीय पद होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, इससे पहले हम कुछ और पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। हमें यहाँ पर एक तो प्रथम पद होना चाहिए और एक दूसरा होना चाहिए सार्व अंतर। क्या होना चाहिए, सार्व अंतर। ये 2 पॉइंट होने चाहिए हमारे पास में। ठीक है बच्चों, समझ गए इस बात को। तो प्रथम पद और सार्व अंतर अगर हमारे पास में है तो हम एपी बना सकते हैं। लेकिन और हम कुछ पॉइंट उस पर डिस्कस कर रहे हैं।
तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम समझते हैं कि एक जो एपी होती है वो रियल के अंदर होती किस प्रकार की है, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं।